हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस वक्त मैं हूँ मॉर्जिन बीच रोड पे। और मैं जा रहा हूँ मॉर्जिन बीच पे। और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 3:30। और टेम्परेचर हो रहा है लगभग 29-30 डिग्री। काफ़ी खिली खिली सी धूप हो रही है और अच्छी लग रही है। 2-3 दिन से गोवा में थोड़ी ज़्यादा ठंड भी हो रही है, इसलिए खिली खिली सी धूप अच्छी लग रही है। इतनी तेज़ धूप होने के बाद भी हवा में थोड़ी ठंडक है। काफ़ी सब्सक्राइबर्स पूछते भी हैं कि गोवा में ठंड हो रही है क्या। अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ऑब्वियसली दिन में तो आपको ठंड नहीं लगेगी, बट रात को लग सकती है। इनफैक्ट इस वक्त पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है कि मेरे से ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता। हल्का सा गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए। और एग्जैक्टली आज न्यू ईयर के एक हफ्ते बाद मैं मॉर्जिन बीच पे जा रहा हूँ, ये देखने के कैसा है न्यू ईयर के बाद मॉर्जिन बीच पे माहौल। और मॉर्जिन बीच के बाद फिर हम जाएंगे सियोलिम तक, ये देखने के कैसी है क्राउड की कंडीशन। क्योंकि मॉर्जिन से लेके जो सियोलिम की रोड है वो बहुत ही मेन रोड है नॉर्थ गोवा की। क्रिसमस की जो डेकोरेशन है रोड पे वो अभी भी है, हटाई नहीं है। ये सारी डेकोरेशन क्रिसमस के टाइम पे हुई थी, ये क्रिसमस की ही डेकोरेशन है। क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे बहुत क्राउड भी था इस रोड पे, भले आप किसी भी टाइम आओ। बट अभी काफ़ी सूना सूना सा माहौल लग रहा है। क्राउड एकदम गायब सा हो गया है। थोड़ा बहुत जो भी क्राउड दिख रहा है वो सिर्फ फॉरेनर्स का ही दिख रहा है। इंडियन क्राउड तो बिल्कुल गायब लग रहा है। बाकी देखते हैं बीच पे क्या माहौल है। ये वो पॉइंट है जहाँ से क्रोकोडाइल सफारी के लिए लेके जाते हैं। और यहाँ से क्रोकोडाइल सफारी नहीं, और भी रिवर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे नॉर्मल बोट राइड या डॉल्फिन साइटिंग, इन सब के लिए भी लेके जाते हैं यहाँ से। मैंने अपने लास्ट मॉर्जिन की वीडियो में आपको नंबर प्रोवाइड किया है, आप फ़ोन करके बोट राइड और क्रोकोडाइल सफारी के रेट पता कर सकते हैं। और ये मॉर्जिन बीच की शुरुआत हो गई है। काफ़ी लोग यहीं पे गाड़ी पार्क करके यहीं से बीच से ही बीच पे चले जाते हैं। बाकी जो मेन एंट्री है वो बिल्कुल एंड पे है इस रोड के। ये जो साइड है, यहाँ लोगों ने लेफ्ट में गाड़ी लगा के बीच पे जा रहे हैं। ये सेक्लूडेड साइड है नॉर्दर्न बीच की, यहाँ रश कम होता है। जो मेन एंट्री है वहाँ पे शेक्स हैं, तो वहाँ उस साइड क्राउड ज़्यादा होता है। और हमें क्राउड कंडीशन देख लिया, इसलिए हम मेन एंट्री से जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी, बहुत सारी स्कूटी थी। ना गाड़ी पार्क करने की जगह थी और ना ही बाइक पार्क करने की जगह थी। बट आज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। बहुत ही लिमिटेड क्राउड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऑफ सीज़न में आया हूँ मार्जिन बीच पे। पूरा एरिया खाली पड़ा है, कहीं पे भी गाड़ी बाइक लगा दो। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो पूरी तरीके से भरा हुआ था पूरा का पूरा एरिया। और हम बीच पे एंटर कर गए हैं। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है बट फिर भी कंफर्टेबल लग रही है, मज़ा आ रहा है धूप में। एकदम टिपिकल गोवा वाली वाइब आ रही है। जो टिपिकल गोवा वाली वाइब है वो धूप में ही आती है। बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर हो रहा है। ना कोई म्यूज़िक व्यूज़िक चल रहा है, ना ज़्यादा क्राउड है। एकदम सेक्लूडेड टाइप फील हो रहा है, जबकि ये सेक्लूडेड बीच है नहीं। अगर पन्नम गोवा की बात करें, क्योंकि नॉर्थ गोवा दो पार्ट में डिवाइडेड है, बारदेस और पन्नम। तो पन्नम में मॉर्जिम में सबसे ज़्यादा क्राउड है। पन्नम में मॉर्जिम से लेकर आरंबोल और कैरी तक जितने भी बीच हैं पन्नम में आते हैं। मॉर्जिम, एशविम, मैंड्रेम, आरंबोल, कैरी, ये सब पन्नम में आते हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा क्राउड इस वक्त मॉर्जिम बीच पे है इन दिनों। बट आज बिल्कुल माहौल शांत है। और सियोलिम से लेकर बागा तक, सॉरी, कैंडोलिम तक बारदेस में आते हैं। और बारदेस में सबसे ज़्यादा क्राउड है बागा बीच पे। इसलिए इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा वो बागा के ऊपर ही बनाऊंगा कि न्यू ईयर के एक हफ्ते बाद कैसा है बागा बीच पे माहौल, या बागा के एरिया में माहौल। टाइड से एकदम नॉर्मल समंदर की, इसलिए काफ़ी लोग समुद्र में नहा भी रहे हैं। क्योंकि शाम होते होते ठंडा ज़्यादा हो जाता है, तो यही बेस्ट टाइम है इस टाइम समुद्र में नहाने का। और हवा बहुत ही बढ़िया चल रही है, एकदम अल्टीमेट हवा चल रही है। शेक के अंदर बैठ के भी बहुत तेज़ हवा लग रही है, एकदम रिफ़्रेशिंग। कितना भी मूड थका हो, हवा लगते ही एकदम मूड रिफ़्रेश हो जाएगा। एकदम टिपिकल गोवा वाली वाइब आ रही है। जो टिपिकल गोवा वाली वाइब है ना, वो दिन में ही आती है बीच पे बैठ के, एकदम अल्टीमेट। ये बेस्ट टाइम है गोवा आने के लिए। और हैरानी की बात ये है, इंडियन क्राउड तो बिल्कुल कम हो गया है न्यू ईयर के बाद, बट फॉरेनर क्राउड अभी भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त बीच पे 90% फॉरेनर क्राउड ही है। पहले 10 में से 2 या 3 फॉरेनर होते थे, अब 10 में से 8 या 9 फॉरेनर्स ही हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि गोवा में फॉरेनर क्राउड गिरा है, फॉरेनर क्राउड गिरा है। बट मैं मानता हूँ कि गोवा में इंडियन क्राउड गिरा है। फॉरेनर क्राउड ओवरऑल जो जैसे 4-5 साल पहले होता था उसके मुकाबले गिरा है, ऑब्वियसली गिरा है। बट
पिछले 2-3 साल में जो फॉरेन क्राउड डिक्लाइन हुआ था कोविड के बाद, वो बढ़ा है, मेरा मानना है, ख़ास तौर से नॉर्थ गोवा के अंदर। अगर ओवरऑल गोवा की बात करें, साउथ गोवा को भी इंक्लूड करें तो हो सकता है फॉरेन क्राउड गिरा है, बट नॉर्थ गोवा की बात करें तो मेरा मानना है इस साल, ख़ास तौर से इस इन महीनों में, नवंबर से लेकर जनवरी तक और दिसंबर में फॉरेनर क्राउड बढ़ा है। वो बात अलग है, न्यू ईयर के बाद फॉरेनर क्राउड भी थोड़ा कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू न्यू ईयर से पहले जो फॉरेनर क्राउड था। बाकी कलिंगुड और बागो को कवर करके भी पता चलेगा कि फॉरेनर क्राउड कितना है। अगर फॉरेनर क्राउड होगा ज़्यादा तो कलिंगुड और बागा तक भी होगा, दिखेगा वहाँ पे भी। क्योंकि मॉल जिम से लेकर आरंबोल तक तो आमतौर पे रहता ही है फॉरेनर क्राउड। इसलिए इस वक्त बीच पे एकदम टिपिकल गोवा वाली वाइब आ रही है। बढ़िया हवा चल रही है, खिली खिली धूप हो रही है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर क्राउड है। बाकी जो इंडियन क्राउड लग भी रहा है ना, वो टूरिस्ट से ज़्यादा लोकल ही लग रहा है। और गाइस, मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतने लाइक्स मिले उस वीडियो को, इतना सपोर्ट मिला आप लोगों का। बाकी वो बात अलग है कि कई लोग जो गोवा में रहते हैं, कई लोग गुस्सा भी हो गए इस वीडियो को देखकर। जो गोवा के लोग मेरी लास्ट की वीडियो को देख के गुस्सा हुए हैं, उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, बट जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। गोवा की इकनॉमी टूरिस्ट पे बेस्ड है, तो टूरिस्ट तो बढ़ने ही चाहिए गोवा में, और वही मेरे इंटेंशंस हैं। क्योंकि जब टूरिस्ट बढ़ेंगे तो इकनॉमी बढ़ेगी, और जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, रेहड़ी ठेले वाले हैं, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। पिछले 5-6 महीने से जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, रेहड़ी ठेले वाले हैं, इनका धंधा बिल्कुल ठप पड़ा है। ऊपर से महंगाई इतनी हो रही है। जो लोग कमेंट्स में आके क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो लोग पैसे वाले लोग होते हैं ज़्यादातर, उन पे ज़मीनें हैं, सब कुछ है। बट उनका भी सोचना चाहिए जो लोग दुकान चला रहे हैं। गोवा में कितने लोगों का यही काम है कि वो लोग दुकान चला रहे हैं या स्कूटी रेंट पे देते हैं, छोटे मोटे धंधे चला के गुजारा कर रहे हैं, और वो धंधे जो टूरिस्ट बेस्ड हैं। गोवा को टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये बात यहाँ के लोगों को समझनी पड़ेगी। मेरे लास्ट वीडियो पे कई लोगों का, गोवा के लोगों का कमेंट आया, हमें टूरिस्ट नहीं चाहिए, गोवा ऐसे ही ठीक है। वो आपके पर्सनल लेवल पे ठीक हो सकता है, बट आपको पूरे गोवा के बारे में सोचना पड़ेगा, यहाँ के गरीब लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। और सबसे गलत बात ये है, वो टूरिस्ट कम हुआ है जो पैसा खर्च कर रहा है, जो शॉपिंग करता है, जो रेस्टोरेंट में आके पैसा खर्च करता है, वो टूरिस्ट कम हुआ है। उस टूरिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ठंड में भी लोग अपना मन मार के मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, या फिर जिसे बीच साइड जाना ही है वो इंडिया से बाहर जा रहा है, या साउथ में जा रहा है, केरल जा रहा है, श्रीलंका जा रहा है, बाली जा रहा है, मालदीव जा रहा है। बीच पे तो हमने देख लिया, बिल्कुल ही डिसेंट क्राउड है, बहुत ही कम क्राउड है। जितना भी क्राउड है फॉरेनर्स का क्राउड था, गिने चुने इंडियन क्राउड था। और अब चलते हैं सियोलिम की तरफ और देखते हैं रोड पे कैसी कंडीशन है, क्या रोड पे क्राउड है या नहीं है। बाकी मैंने शेक वालों से बात करी, उनसे पूछा कि न्यू ईयर के बाद क्राउड कैसे गिरा, तो कहते हैं एकदम ही बिल्कुल ही घुटने पे आके गिर गया क्राउड, न्यू ईयर के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, खाली बैठे हैं शेक वाले भी। गोवा के फ़्लाइट टिकट भी बहुत महंगे हुए हैं। दिल्ली से गोवा के, या फिर जो मुंबई से भी गोवा के जो फ़्लाइट के टिकट्स थे जो पहले हुआ करते थे, वो ऑलमोस्ट दुगने हो चुके हैं। ऊपर से गोवा के अंदर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है ढंग का, किसी को स्कूटी चलानी नहीं आती, ऊपर से टैक्सी टैक्सी स्कैम्स हो रहे हैं। वो बात अलग है कि अब पुलिस वालों का जो चालान का सीन है वो नॉर्थ गोवा में तो नहीं है इस वक्त, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। जो सब लोग परेशान होते हैं चालान को लेके, बट इस वक्त पुलिस दिख भी नहीं रही सड़क पे कहीं, चेकिंग चल ही नहीं रही इस वक्त कहीं। ये सिलसिला पिछले 15-20 दिन से चालू हुआ है, और सच बता रहा हूँ मैं, पिछले 15-20 दिन से पुलिस गायब है। आपको रास्ते में भी कहीं पुलिस नहीं दिखी होगी। अभी भी मैं इस रास्ते पे उस पॉइंट से निकलूँगा जहाँ पुलिस खड़ी होती है, चेकिंग करती है। देखते हैं कि वहाँ पुलिस होगी या नहीं होगी। बिल्कुल शांत माहौल है, वरना यहाँ बहुत हलचल रहती है। और ऐसा नहीं है हर साल ऐसा होता है कि न्यू ईयर के बाद क्राउड गिर जाता है। ऐसा इस साल ही हुआ है, वरना ये पीक सीज़न है, ये भी पीक सीज़न है, और मार्च तक पीक सीज़न रहता है। इनफैक्ट वैलेंटाइंस डे तक तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, लगातार हलचल रहती है। आप किसी भी टाइम आ जाओ, ख़ास तौर से इन इलाकों में लगातार हलचल रहेगी। बट इस वक्त रोड पे भी जितना भी क्राउड है, या तो फॉरेनर्स का क्राउड है, गिने चुने इंडियन टूरिस्ट दिख रहे हैं, वरना ज़्यादातर लोकल्स का ही क्राउड है। बाकी इस साइड रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई गड्ढे हैं ना कुछ है। जो रोड कंडीशन ख़राब है वो वागाटोर साइड की ज़्यादा ख़राब है, बट वो बहुत मेन एरिया है, क्योंकि थलासा है उधर, एक से एक कैफ़ेज़ हैं जहाँ लोग जाते हैं। चपोरा फोर्ट, मतलब ज़्यादा पॉपुलर एरिया है नॉर्थ गोवा का, उस साइड की रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है।
यहाँ पे मॉर्जिम के बाद थोड़ी रोड कंडीशन ख़राब होती है जब आप एशविन की तरफ जाते हो, वरना नॉर्मल सियोलिम से लेकर मॉर्जिम तक रोड कंडीशन अच्छी है। बस ये है कि कई जगह रोड नैरो है और स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा हैं। इस रोड पे कुछ साल पहले मुझे अजगर दिखा था, काफ़ी बड़ा। गोवा में अजगर बहुत दिखते हैं सड़कों पे, कई बार क्रॉस करते हुए, कई बार साइड में पड़े हुए दिखेंगे, कई बार मरे हुए डेड बॉडी दिखती है अजगरों की। इस साइड मुझे 2 बार दिखा, एक बार इस रोड पे दिखा था, एक बार एशविन बीच पे दिखा था, वरना ज़्यादातर वहाँ दिखते हैं अंजुना में। और अंजुना को कहते भी हैं अजगर कैपिटल ऑफ गोवा, मतलब मैं कहता हूँ, क्योंकि अंजुना फेमस है अजगर के लिए। वहाँ खेत बहुत ज़्यादा है, वहाँ अजगर घर घर में कहते हैं वहाँ अजगर है। इस रोड पे नॉर्मली इस टाइम भी रश मिल जाता है, काफ़ी क्राउड होता है, हलचल दिख जाती है। बट ऐसा भी नहीं है कि चलता हुआ ट्रैफिक भी नहीं दिखा अभी तक। और अब हम एंटर कर चुके हैं सियोलिम में और उस पॉइंट पे आने वाले हैं जहाँ पुलिस चेकिंग होती है, और इस टाइम भी होती है। ये पीक टाइम है पुलिस चेकिंग का, और अगर पुलिस इन दिनों चेकिंग कर रही है, चालान काट रही है, तो इस टाइम पुलिस होनी चाहिए। बट नहीं, एग्जैक्टली ये जो स्पीड ब्रेकर हमने क्रॉस किया है, इस जगह पुलिस खड़ी रहती है, बट नहीं है पुलिस। और पिछले 15-20 दिन से एक बार भी मुझे यहाँ पुलिस नहीं दिखी, जो कि अच्छी चीज़ है कि यहाँ की सरकार ने स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं पुलिस वालों के ऊपर, जो चालान कट रहे थे फालतू के बहुत ज़्यादा, उस पर लगाम लगाई है। तो अगर आप गोवा आ रहे हो तो उस चीज़ के लिए आप टेंशन फ्री हो सकते हो इस वक्त, कि फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है। और बाकी जब आगे ऐसा होगा तो उसकी अपडेट मैं आपको दूंगा ही, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सियोलिम में एंटर होते होते थोड़ा क्राउड दिख रहा है, बट ये लोकल का ही क्राउड है, सब लोकल गाड़ियाँ ही हैं, टूरिस्ट क्राउड नहीं है। टूरिस्ट क्राउड जो है वो फॉरेनर्स का ही है। बाकी सियोलिम के लेवल के हिसाब से मैं बोलूँगा कि सियोलिम खाली पड़ा है बिल्कुल, जबकि ये सेंटर पॉइंट है नॉर्थ गोवा का। अगर रश होता ना, अगर क्राउड होता तो यहाँ 100% रश होता, और जाम ही लगा रहता है यहाँ तो हर वक्त। बट बिल्कुल खाली पड़ा है सियोलिम, और सियोलिम खाली पड़ा है तो इसका मतलब गोवा के अंदर क्राउड नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन के काम ख़त्म नहीं हो रहे, जबकि ये बहुत मेन एरिया है। ये मॉर्जिम से लेकर ये रोड बागा तक जाती है, बहुत मेन एरिया है, और ये कंस्ट्रक्शन लगातार चल रही है। अब हमने सियोलिम भी क्रॉस कर दिया है। अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे इसी तरह के एक और ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।